नमस्कार, मैं रोहित चौधरी, आप देख रहे हैं प्लस इंडिया। इस वक्त डॉक्टर महेश सोम के साथ हूं। डॉक्टर महेश सोम बाल रोग विशेषज्ञ हैं। इनसे बातचीत करेंगे और पता करेंगे कि बच्चों की हाइट बढ़ने में कैल्शियम का क्या रोल है। जी डॉक्टर साहब। मैं प्लस इंडिया का फिर से स्वागत करता हूं और आपने अपना समय निकाला है, आपको धन्यवाद है। जहां तक कैल्शियम की बात है, आप ही देख रहे होंगे हमारी हड्डियां, इसमें 99% कैल्शियम है। बॉडी में जो मेन चीज़ है, हमारी स्ट्रक्चर है, ये कैल्शियम है और 99% इसमें कैल्शियम का ही भाग है। इसके अलावा जो भी हम अपनी हाइट देखते हैं वो बोन के द्वारा ही देखते हैं। अगर हमारी बोन बढ़ेंगी तो हमारी हाइट बढ़ेगी। मसल्स उनको स्ट्रॉन्ग तो कर सकती है, लेकिन हाइट बढ़ेगी इसका तो हम एक सीधे तौर पे एक फार्मूला तैयार कर सकते हैं। कैल्शियम मतलब ग्रोथ, ग्रोथ मतलब स्केलेटन, स्केलेटन मतलब उसकी हाइट। इसका मतलब ये है कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हाइट में वो कैल्शियम है। और प्रोटीन का क्या रोल है डॉक्टर साहब? अब जो प्रोटीन है ये हमारे हर सेल्स में, हर टिश्यू में है। तो प्रोटीन ही हमारी हर चीज़ बनाती है। वो चाहे आपके हार्मोन हो, चाहे एंजाइम हो, या बॉडी के और भी जो चीज़ें हैं उनका फंक्शन है। जितने भी आप हमारी इम्यूनिटी, जैसे हम बार बार इम्यूनिटी करते हैं, वो प्रोटीन का ही रूप है। जैसे हम आम भाषा में कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स। अगर हमारी प्रोटीन नहीं होगी तो हमारी इम्यूनिटी डाउन होगी। कोई भी चीज़ हम ना शरीर में इधर से उधर ले जा सकते। कोई भी स्ट्रक्चर जैसे आपकी जा रही है, जैसे हार्मोन मान लिया वो हमारे ब्रेन में बन रहा है और मान लिया पैंक्रियाज में जाना, या उसे अपना ट्रांसपोर्ट, अपने सूचना जारी करना, वो प्रोटीन के द्वारा ही बनती है। तो प्रोटीन ये एक महत्वपूर्ण घटक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कैल्शियम है तो किस एज से बच्चे को कैल्शियम दिया जाना चाहिए कि उसकी हाइट बढ़े, और वो कौन सा कैल्शियम है? हाँ, अब ये बहुत महत्वपूर्ण समय हो गया कि जो हमारी ग्रोथ है ये आपके माँ के गर्भ से ही निकलनी शुरू हो जाती है। तो ये एंटीनेटल मतलब हमसे कहते हैं कि माँ के गर्भ में, एंटीनेटल मतलब माँ के गर्भ में। पोस्टनेटल मतलब जो हम गर्भ से बाहर निकल गए हैं, हमारा जन्म हो गया है, तो उसको हम कहते हैं पोस्टनेटल ग्रोथ, यानी कि जन्म के बाद। हाँ, जन्म के बाद। तो हमारी ग्रोथ तो जन्म से ही स्टार्ट हो चुकी है और जितनी भी हमारी गर्भवती महिला है इनको कैल्शियम जो है हम शुरू से ही स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। आज जो भी बच्चे हमारे पैदा हो रहे हैं गर्भ के बाद, हर एक को हम अपने जो है विटामिन डी की खुराक, जो कि एक कैल्शियम का आपका विटामिन है, वो हर एक बच्चे को 6 महीने के लिए हम उसको दे रहे हैं। तो 6 महीने के बच्चे को 6 महीने के बच्चे से शुरू कर सकते हैं हम कैल्शियम देना? हाँ, नहीं, वो गर्भ में तो हमने पहले ही शुरू कर दिया जी। अब जब बच्चा गर्भ से बाहर निकल गया तो विटामिन डी की खुराक आती है, विटामिन D3। तो विटामिन D3 वो कैल्शियम ही है? कैल्शियम है। तो वो हार्मोन के रूप में है। तो वो जो हम पैदा होते ही हर एक बच्चे को 6 महीने के लिए दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए जैसे बच्चा 4 साल का, 5 साल का है, तो वो क्या हम कैल्शियम शुरू कर सकते हैं और कौन सा कर सकते हैं? हर एक स्टेज पे अलग अलग कैल्शियम है। जैसे हम आप मान के चलें, एक छोटा बच्चा है 1 साल तक का, तो 400 मिलीग्राम है ना कैल्शियम सफिशिएंट है। और अगर इससे बड़ा हो गया, यानी आपका 10 साल 12 साल का हो गया, तो 1 ग्राम कैल्शियम लड़के को और जो 800 मिलीग्राम कैल्शियम लड़कियों को सफिशिएंट है पर डे। तो ये इसका मतलब ये है कि हमें और भी कैलकुलेट करना पड़ता है कि दूध कितना पी रहा है, उसके अपने पूरे डाइट चार्ट निकाल लेंगे। अगर वो डाइट में हो रहा है तो हमें एक्स्ट्रा कैल्शियम लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा। ये उन लोगों के लिए जरूरी है जो हमें उनके लक्षण दिखाई देंगे। अच्छा, जो एक्स्ट्रा शब्द है, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने एक्स्ट्रा कैल्शियम कंज्यूम कर लिया, वो बड़ा छोटा बच्चा कोई भी हो सकता है, महिला पुरुष कोई भी हो सकता है, उसका क्या असर उसके शरीर पे आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। जैसे हमारी डिफिशियंसी होती है ऐसी हमारी एक्स्ट्रा होती है। जैसे एक हाइपो वर्ड है, हाइपो माने कमी, और एक है हाइपर। तो जैसे विटामिन है, हाइपर विटामिनोसिस, जैसे मैं एक विटामिन का नाम दे रहा हूँ, विटामिन ए, अगर ये हमारे शरीर में एक्सेस हो जाता है तो हमारे दिमाग की ग्रोथ बढ़ जाती है, दिमाग का ब्लड प्रेशर हाई होता है। हाँ, तो ये चीज़ है, हमें हर एक बैलेंस चीज़ लेने। मैंने अभी मिलीग्राम की बात करी कि एक व्यक्ति, बच्चे को 12 साल के को 1 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता है, और वही 12 साल की लड़की को 800 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता है। एक न्यूबॉर्न को, जैसे मैं विटामिन डी उसकी बात कर रहा हूँ, तो 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की जरूरत है। अच्छा, ये जो कैल्शियम है, जो बच्चे हैं या बड़े हैं कोई भी, ये एलोपैथ में हुआ, अगर आयुर्वेदिक जो नेचुरल कैल्शियम है, जो प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है, किसी में क्या उसे सही जवाब बताया। तो हमारा जो नेचुरल कैल्शियम है हमारे खाल के द्वारा बनता है। अगर हम 15 मिनट 10 मिनट भी सन थेरेपी मतलब धूप में रह लें तो हमारा इतना कैल्शियम बन गया जितनी हमें डेली की आवश्यकता है। इसके अलावा नेचुरल खाना है, आपका दूध पी सकते हैं, है ना, अंडा खा सकते हैं, इनमें प्रोटीन मिलेगा, आपको कैल्शियम मिल जाएगा, है ना। तो दोनों के लिए होगा। दूध हमारे जो शाकाहारी उनके लिए हो गया, और अंडा हमारे जो मतलब नॉन वेज टाइप के लोग हैं उनके लिए जरूरत हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, बताया जाता है कि जब कैल्शियम की हम गोली खाते हैं, अगर D3 की आपके अंदर कमी है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, क्या ये सही है? हाँ, ऐसा जो हमारी कमी है बॉडी अपना आप एब्जॉर्ब कर लेगी, बशर्ते हमारी आंतों में कोई गड़बड़ ना हो। जैसे एक मैं बीमारी का नाम बोलता हूँ, अगर मेल एब्जॉर्प्शन। हाँ, अगर हम कुछ भी खा लें और हमारी आंतें गड़बड़ है तो हमारे शरीर में नहीं जाएगी, क्योंकि एब्जॉर्ब होगा आंतों से ही। अच्छा, इसके लिए फिर हमारे पे दूसरा तरीका होता है, हम इसको इंजेक्ट
इंजेक्टेबल फॉर्म में उसको लगा सकते हैं। तो उसका हम आंतों को बाईपास कर देंगे, तो वो वहाँ से आपकी जो उसकी डिफिशियंसी होती है कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, D3 के बारे में आपने कहा कि D3 इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आंतों का स्ट्रॉन्ग होना महत्वपूर्ण है। नहीं, कोई भी चीज़ जो हम खा रहे हैं वो जाके आंतों से एब्जॉर्ब होगी। अगर हमारे आंतों का फंक्शन नहीं है तो ये भी एक ग्रोथ में फैक्टर होगा। अगर किसी की आंतें ठीक नहीं है तो वो उसकी नॉर्मल हाइट अचीव नहीं होगी। अच्छा, बच्चों किस एज तक के बच्चों को कैल्शियम मतलब बाहर से गोलियों के थ्रू देना चाहिए जो उसकी हाइट बढ़े? मैंने अभी आपसे बात करती है एंटीनेटल और पोस्टनेटल। आपका कैल्शियम गर्भवती माँ ने 1 ग्राम खाना शुरू कर दिया, ये वहाँ से पूर्ति हो गई। अब अगर हमारे पोस्टनेटल माने गर्भ से बच्चा बाहर निकल चुका है तो हम उसको विटामिन 3 और कैल्शियम की उसकी आवश्यकता अनुसार, अगर उस समय से पहला पैदा हुआ है, मान 8 महीने पैदा हो गया, 7.5 महीने पैदा हो गया, तो हम उसको वहीं से स्टार्ट कर देंगे। और अगर नहीं भी है तो भी हम नॉर्मली विटामिन D3 की जो ड्रॉप है हर एक न्यूबॉर्न को दे देंगे। अच्छा, 15 साल के बच्चे को क्या कैल्शियम की गोलियां दी जा सकती है? हाँ, बिल्कुल दे सकती है। वो जो हमारा ग्रोथ स्पर्ट है, मैं एक बात बोल देता हूँ, ग्रोथ स्पर्ट है तो 12 साल से 16 साल के बच्चों का ग्रोथ माने उसकी लंबाई जो है बढ़ती है बहुत तेजी के साथ। तो 12 से 16 साल के बीच में जो हमारी जो लंबाई है 16 साल तक ही बढ़ती है। हाँ। उसके बाद हमारी मसल्स स्ट्रांग होती हैं। हाँ। तो जो कैल्शियम है इन बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। उनके लिए एक्सरसाइज भी जरूरी है। मैं एक्सरसाइज का नाम बोलता हूँ स्ट्रेचिंग। जैसे आपका सूर्य नमस्कार है, ये बच्चों को जिनको ग्रोथ लंबी करनी है तो वो उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। एक तो सूर्य नमस्कार प्लस कैल्शियम, और खाने की तो जरूरत है ही, प्लस उनको एक्सरसाइज भी उतनी ही जरूर, स्ट्रेचिंग हो, सूर्य नमस्कार हो, है ना, ये सब जरूर। अच्छा, ये जो 12 से 16 साल की एज है ये लड़कियां और लड़कों दोनों के लिए है? उनके जो लड़के हैं वो 2 साल पीछे आते हैं। अच्छा। उनकी ग्रोथ स्पर्ट, और लड़कियों की 2 साल पहले शुरू हो जाती है। मैं एक बार इनका थोड़ा सा बताते समझा दें एज का। जैसे मान के चलता हूँ 12 से 15 साल आपकी हो गई लड़कियों की ग्रोथ स्पर्ट, तो लड़कियों की जो हाइट है वो 15 साल पर रुक जाती है। और लड़कों की मान लें 13 से 16 साल, इनके बीच में ग्रोथ, यानी 16 साल के बाद लड़कों की भी हाइट बढ़ेगी नहीं। खैर, ये जो सारी की सारी बातचीत, अगर इस बातचीत में आपकी तरफ से कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जुड़े और हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे और बातचीत करेंगे और उसका जवाब आपके लिए लेके आएंगे।